हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लिंक्डइन लॉज प्लेटफॉर्म, जहां पे आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय सुनने वाले हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है डॉटर्स से रिलेटेड, और डॉटर्स से रिलेटेड हम काफी सारे अपने माइनर लॉज और पर्सनल लॉज एंड इनफैक्ट मेजर लॉज में, चाहे मेंटेनेंस से रिलेटेड राइट्स हो गए हैं, मैरिज से रिलेटेड राइट्स हो गए हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो चुके हैं, काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये अगर आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखोगे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो अपने आप में ऐतिहासिक या कह सकते हैं हिस्टोरिकल तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा भी अच्छी और इंटरेस्टिंग है यहाँ के जो जज हैं और आपके पार्टीज के बीच की कॉन्वर्सेशन। अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, यह हमारे ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का कहना है कि डॉटर्स आर नॉट अ लायबिलिटी। डॉटर्स किसी पे भी आप कह सकते हो कि बोझ नहीं है, डॉटर्स को आप बोझ की तरह नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि डॉटर्स आर इक्वल टू सन। जितना सन आपको लगता है अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, वैसे के वैसे एक डॉटर भी ला सकती है। डॉटर किसी भी तरह से सन से कम नहीं है। इस केस में आगे बढ़ने से पहले हम केस के फैक्ट समझेंगे, फैक्ट्स केस के समझेंगे, और ऐसे नए काफी सारे जजमेंट्स के लिए आपको लिंकिंग लॉज के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना होगा, जहां पे आपको हर रोज या कह सकते हैं जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आए उससे तुरंत अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। उससे पहले जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि अनअकैडमी, अगर आप तक अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी लिंकिंग लॉज। एंड जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी को फॉर देयर जुडिशरी प्रिपरेशन, यू नीड टू सब्सक्राइब वेरी सून, बिकॉज प्राइस हाइक होने वाली है जुडिशरी सेगमेंट में। प्राइसेस हाइक होने वाली हैं जुडिशरी सेगमेंट में। बिफोर योर प्राइसेस राइज, इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब बाय यूजिंग द कोड लिंकिंग कोड यूज करने से अभी 20% ऑफ मिल रहा है। कब तक? 29 जुलाई तक। तो फायदा उठा लो, हमेशा मिलता है 10%, इस बार मिल रहा है 20%। 20% का तो फायदा है ही है, साथ ही वो प्राइस हाइक से भी बच जाओगे। और इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि हमारे पास ऑलरेडी 6 जुलाई को एक बैच लॉन्च हुआ है। हार्डली यहाँ पे 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 20 डेज भी नहीं हुए हैं इस बैच को लॉन्च हुए। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द बैच, जहां पे वेरियस स्टेट जुडिशरीज की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अब इस डिसीजन में, जो कि 2022 का डिसीजन है, कहानी इसकी इस तरीके से शुरू होती है कि 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते वक्त, आपके हाई कोर्ट ने डिसीजन देते वक्त फादर को यह बोला कि आपको डॉटर को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, डॉटर अलोंग विद द वाइफ। लेकिन यहां पे फादर फेल टू गिव द मेंटेनेंस, ऐसा डॉटर का कहना है। और इससे भी बड़ी बात यह है, सालों तक, लगभग 33 इयर्स तक यहाँ पे फादर एंड डॉटर के बीच कभी बात ही नहीं हुई है। तो कैन यू इमेजिन द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड डॉटर कितना ज्यादा, हम कह सकते हैं, एस्ट्रेंज्ड हो चुका था या टॉक्सिक हो चुका था कि वो दोनों आपस में बात नहीं करते थे। बट स्टिल डॉटर फाइल्ड अ पिटीशन सीकिंग द मेंटेनेंस फ्रॉम द फादर, रीजन बीइंग कि वो अभी भी पढ़ाई कर रही थी। और पढ़ाई किसकी कर रही थी? जुडिशरी की। शी वॉज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि उसने यहाँ पे अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, एंड शी इज अबाउट टू अपीयर फॉर हर मेंस एग्जामिनेशन। अगर मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, शी विल बी अ जज। लेकिन यहाँ पे फादर ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। रीजन इंपोज किया गया था, लेकिन मना तो क्या, मतलब दिया नहीं है। तो जब दिया नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप देना नहीं चाहते हो, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको भैया यहाँ पे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। स्टोरी में आपको जहां पर भी इस केस के बारे में देखने को मिलेगा, बेसिकली दे हैव नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पार्टीज। इन्होंने फादर को राव बोला है और डॉटर को लिथिका बोला है। वो इसलिए ताकि ऐसे केस में डॉटर और फादर की प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। अब फादर जो थे उन्होंने डॉटर को मेंटेनेंस नहीं दिया है, जिसके लिए अब हम यहां पे पढ़ेंगे कि कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी। कॉन्वर्सेशन में सुप्रीम कोर्ट का यह पूछना है कि क्या बेटी जज है, इज शी अ जज, ऐसा हमारे जज साहब ने पूछा। रिस्पॉन्स में आपके एडवोकेट साहब क्या क्लैरिफाई करते हैं? यस, शी हैज क्लियर्ड द प्रीलिम्स एंड रिजल्ट्स आर अवेटेड एंड शी इज इन द होप कि उसका मेंस क्लियर हो जाएगा, मतलब मेंस में बैठ सकती है, प्रीलिम क्लियर हो सकता है। व्हेन आर द एग्जाम्स? इन अक्टूबर।
वॉज द रिप्लाई, है ना। वापस आपके मेंस में अक्टूबर में मेंस का एग्जाम है। Here, what did your justice say to that girl? बोला गया, मैम you study hard now, don't depend on this matter, you better study hard and do well for yourself. आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपना मन लगा के पढ़ाई करो, आप इस मैटर से इफेक्ट ना होइए, बिकॉज अभी फिलहाल आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि आपका एग्जाम क्लियर हो। साथ ही साथ फादर की तरफ मुड़ते हुए जज साहब का क्या करना है, यू शुड बी प्राउड ऑफ हैविंग अ डॉटर लाइक दिस हु इज हाईली एस्पिरेंट एंड who you are only giving us complaints about her that she is not talking to me, this that। आप शिकायत कर रहे हो कि मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही है, ऐसा वैसा, लेकिन आप ये तो देखो कि आपकी बेटी कितनी होनहार है, जो एक जुडिशरी एस्पिरेंट है और बहुत जल्द एग्जाम क्रैक करने वाली है। देखो कई बार ना जज साहब के सामने जब ऐसे एस्पिरेंट्स आते हैं ना, तो जज साहब को खुद पता चल जाता है, कि एक बच्चा कितना ज्यादा होनहार है। तो नो डाउट हमारी फैमिली में भी हमारे घर वालों को बड़ा प्राउड फील होता है व्हेन वी डू समथिंग रियली गुड। तो उस वजह से वो प्राउड तो फील करते ही करते हैं, इनफैक्ट उनको ये भी लगता है कि हमारा बच्चा आगे बहुत अच्छा करने वाला है। सो दिस इज द ग्लिम्स दैट द सुप्रीम कोर्ट वांटेड टू गिव ओवर हियर इज कि फादर साहब भले आप बात ना कर रहे हो, लुक इन फ्यूचर शी इज गोइंग टू डू रियली वेरी वेल, तो मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, जिस दिन जज बन जाएगी उस दिन आपसे मेंटेनेंस मांगेगी भी नहीं। आगे देखो क्या बोला है, द बेंच देन आस्क्ड if the emotionally distant duo had spoken to each other। जो उनके बीच में खटास पैदा हो गया ना, इमोशनली जो एक दूसरे बात नहीं कर रहे हैं, इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से, किसी के दिल में कुछ है, नाराजगी है, उस वजह से आप बात नहीं कर रहे हो, क्या ये सच है? आखिरी बार कब ऐसा हुआ है कि आपने बात की है? साथ ही साथ जज साहब ने ये पूछा, डिड यू मीट योर फादर, डिड यू टॉक टू योर फादर? आंसर आया नो। डॉटर की साइड से कहना है नहीं, मैंने अपने फादर से कभी मिलने की कोशिश नहीं की, ना उससे बात की। देखो ऐसे सिचुएशन में आपको भी लगता होगा कि जब आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हो या उनसे मिल नहीं रहे हो, हर माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि अपने बच्चे से मिले, बात करे, उनका ध्यान रखे, है ना, ये इंश्योर करे वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अकेले हो तो उनके पास रहें। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा तो उसका ना जवाब था। तो आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा, जब साथ नहीं रहती हो बहन तो काहे का मेंटेनेंस, है ना, काहे का मेंटेनेंस। पर ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट वेरियस एस्पेक्ट्स को देखता है विच मेक सुप्रीम कोर्ट गिव द डिसीजन कि मेंटेनेंस की आवश्यकता। बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज करने के बाद मेंटेनेंस के लिए बोला है। अब यहाँ पे जज साहब का कहना है, ऑल राइट देन लेट देम टॉक नाउ। अब बात करवाइए उनकी, बातचीत नहीं हुई है ना, तो अब बातचीत करवाइए इनकी। आगे सुनिएगा, इंटरेस्टिंग और होने वाली है। इन लास्ट 33 years they have not communicated with each other, राउज एडवोकेट टोल्ड। फादर साहब के वकील साहब ने बोला, साहब पिछले 33 साल से तो बात ही नहीं की है, आपको लगता है ये बात कर लेंगे? जज साहब का कहना है, कोर्ट की ऑर्डर से इतना तो हो ही सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ रिमार्क, कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना तो कोई नहीं करेगा, और कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर देने के पीछे का ये रीजन नहीं है कि हम सिर्फ बेटी को मेंटेनेंस दिला रहे हैं या फादर को हम लायबल ठहरा रहे हैं कि आपने मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया, या हम उसको फटकार रहे हैं। ना ना, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि हम दोनों के रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद का कॉन्वर्सेशन भले यहाँ ना हो, लेकिन हुआ ऐसा कि दोनों को कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर एक साथ लेके गए हैं एडवोकेट्स और उनकी बातचीत करवाई गई है। देखो कोर्ट भी, न्यायालय भी इस चीज की फिक्र करता है कि एक किसी भी तरह के रिलेशन, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, उनके कॉन्जुगल राइट्स का परफॉर्मेंस हो, उनके डाइवोर्स की पिटीशन को अलाउ ना करना हो, फादर मदर के बीच हो या फिर डॉटर सन के बीच हो, भाई बहन, है ना, माँ बाप बेटा बेटी, इस तरीके से किसी के बीच में भी अगर इतने रिलेशन खराब हो गए तो कोर्ट भी एक कोशिश करता है कि रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत मैटर करता है कि दो लोगों के बीच रिलेशन कैसे, स्पेसिफिकली फैमिली में, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला तो फील करता ही है। तो अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो इंसान अपनी लाइफ में प्रॉस्पर भी करेगा। और स्पेशली उस फादर से जो कि आपको मेंटेनेंस अब दे रहा है कोर्ट के कहने पे, तो आपको कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना नहीं करनी है, आपको कोर्ट का डिसीजन मानना है, बात करनी है, और फादर साहब आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये कहते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, डॉटर लाइबिलिटी नहीं है, नो मैटर वेदर शी इज टॉकिंग टू यू और नॉट, बट आपको अपने साइड से एफर्ट जरूर लेने हैं टू मेक द रिलेशनशिप गो स्मूथली।
और यहां पे चीज ने क्या बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए, लेट हर कॉन्सेंट्रेट ऑन जुडिशियल सर्विस एग्जाम, देन शी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द फादर एट ऑल। उसको अच्छे से अपनी जुडिशरी के एग्जाम देने दीजिए, उसके बाद वो कभी भी अपने फादर पे डिपेंडेंट नहीं होगी। शी विल बी इंडिपेंडेंट, अब वो फादर से मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। Guide her on how to appear for the judicial exams. The judge said that after noting that Lithika is a lawyer. ये पता चलने के बाद कि लिथिका इज अ लॉयर, ऑब्वियसली शी हैज डन हर LLB, कंप्लीट किया है अपना लॉ ग्रेजुएशन, तभी शी इज एलिजिबल फॉर जुडिशरी एग्जाम। तो जब वो लॉयर है तो आप उसको गाइड कीजिए किस तरीके से वो अपना जुडिशरी का एग्जाम अच्छे से कवर कर सकती है, उसको क्रैक करके जज बन सकती है। और जिस दिन जज बनेगी, सोचिए उस फादर को कितना प्राउड फील होगा जो ये कहता है कि डॉटर्स आर लायबिलिटी और हम उनको इतने साल की उम्र हो जाने के बाद भी मेंटेनेंस क्यों दें। काफ़ी जगह या काफ़ी सिचुएशन में इट डजंट मैटर कि आपकी एज क्या है या आप अब कमाने लग जाओ 18 से ऊपर है, कुछ सिचुएशन में व्यक्ति नहीं कमा पाता, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, है ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम्स भी कर रहे हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस है, काम धंधा पैसा सब बाद में हो जाएगा, दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज। सबकी अलग अलग प्रायोरिटी है, लेकिन प्रायोरिटी से जरूरी क्या मैटर करती है, आप सबके लिए भी इस कहानी से सीखने के लिए, दैट इज कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने एम के लिए तो आपको सब सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी भी, पेरेंट्स भी और हमारा जुडिशरी भी। अब आप सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इफ एनी स्टूडेंट इज विलिंग, रेडी एंड विलिंग एज पर स्पेसिफिक रिलीफ Act section number 16 to join the linking laws batch or any of the judiciary courses on Unacademy platform, then आपको अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए because prices hike होने वाले हैं। Prices hike हो उससे पहले Unacademy is giving you an opportunity to subscribe at 20% discount. You can avail this benefit by using the code linking. Linking code यूज करने से आपको 20% ऑफ मिलेगा, अन्यथा हमेशा की तरह 10% मिलेगा 29th ऑफ जुलाई के बाद। लिंकिंग लॉज की पूरी टीम आपको पढ़ाएगी, जहां पे मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, एडिशनल लॉज, बिजनेस लॉज, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ मिलने वाले हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू तक की ही प्रिपरेशन क्यों ना हो। जनरली ये आपका प्राइस स्लैब रहता है। एंड जिन स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है कि मैम हम प्रैक्टिस सेशंस कहां से करें, एक बार आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो प्रैक्टिस सेशंस बहुत जरूरी है, ठीक। तो उसके लिए अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करवाती है, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, सारे मेजर लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, जीके, जीएस। एंड जब आप कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आइकॉनिक का, दूसरा आएगा आपके पास प्लस का। जब आप आइकॉनिक सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको एक मेंटर मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए रहने वाला है। आइकॉनिक में आपका फायदा ये, टेस्ट एनालाइज करेगा वो व्यक्ति, आपका पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, आपको वहां पे स्टडी प्लानर होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस होनी है। और प्लस में फायदा ये है, लाइव क्लासेस होती है डेली। देखो 6 जुलाई का जो बैच है ना, जो फायदा प्लस का है वो आइकॉनिक वालों को मिलेगा, आइकॉनिक वाला प्लस को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए जो चीज जरूरी है कि यहाँ पे डेली लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 6 जुलाई के बैच में मॉर्निंग 6:30 AM से क्लासेस चलती हैं। कब से चलती है? मॉर्निंग 6:30 AM से क्लास चलती है। साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस के बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है। स्पेशल क्लास में आपको मेंस, प्री प्लस MCQ प्रैक्टिस लगातार बेसिस पे करवाई जाती है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स नहीं थे लेकिन स्पेशल क्लास को देख के सब्सक्राइबर्स बने हैं। तो आपको जो भी बैच अच्छा लगता है, जो भी एडुकेटर अच्छा लगता है, आप उसको ज्वाइन करके अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं। 6 जुलाई का बैच कॉम्प्रिहेंसिव बैच और पूरा 1 ईयर बैच है। तो यहाँ पे रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर को मिलता है। बाकी आपको यहाँ पे PDF और किसी भी डिवाइस से एक्सेस करने का बेनिफिट भी मिल जाता है। एंड इन केस इफ यू फाइंड anything inappropriate in this session, then by using the link that is given in the description box, you can claim your reward. अगर सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कुछ ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि लिंकिंग लॉस की टीम द्वारा या किसी भी एडुकेटर द्वारा कवर किया जाए, then you can let us know. I hope आपको ये लीगल अपडेट स्पेसिफिकली फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट पसंद आया होगा। और सारे ऐसे लीगल अपडेट्स को जानने के लिए आपको बरकरार रहना है, ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है लिंकिंग लॉस के इस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को। So that was all in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.